जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे जगन्नाथ धाम की कथा। इस कथा को आषाढ़ महीने की प्रतिपदा तिथि को लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाती है। हर साल आषाढ़ माह के उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों भक्त वहां पर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चारों धामों में से एक जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ और भगवान नीलमाधव का क्या संबंध है, और भगवान श्री कृष्ण अवतार से पहले किसकी पूजा होती थी? यही सब कुछ इस कहानी में बताया गया है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा तक रोजाना सुने और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान जगन्नाथ आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो जगन्नाथ भगवान की जरूर लिखना। जगन्नाथ भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जगन्नाथ पुरी को पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। वह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्रीदेव क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु ने तरह तरह के लीलाएं की और श्री हरि विष्णु के बाद उनके ही एक स्वरूप नीलमाधव की पूजा होने लगी। आज हम जो 3 मूर्तियां देखते हैं, उससे पहले वहां पर एक मूर्तियां होती थी जिसे नीलमाधव की मूर्तियां कहा जाता था, और जो मूर्तियां बहुत ही दिव्य और चमत्कारी थी। उस मूर्ति में से प्रकाश निकलता रहता था। नीलमाधव की मूर्ति किसी कारण वह समुद्र में चली गई। इसके बाद रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा जाए। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंश की परंपरा कायम है। पूर्व काल में श्री हरि विष्णु को यहाँ भगवान राम का रूप माना जाता था। द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जगन्नाथ जी के नाथ, यानी कि जगन्नाथ। यहाँ भगवा जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यहाँ माता लक्ष्मी और श्री राधा जी की विराजमान भी हैं। यहाँ पर हनुमान जी सहित सभी देवी देवता विराजमान हैं। कलयुग में यह स्थान सबसे जागृत स्थान माना गया है। अब सुनते हैं नीलमाधव की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रधूमन नाम का एक राजा राज करते थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रधूमन विष्णु जी के परम भक्त थे। एक रात भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचलन पर्वत की पर एक गुफा है, मेरी एक मूर्ति है, जिसे नीलमाधव कहते हुए तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी उस मूर्ति को स्थापित कर दो। तो इस सपने के देखने के बाद राजा इंद्रधूमन ने तप किया, तो हनुमान जी प्रकट होकर उन्हें मंदिर के स्थान और उनके स्वरूप के बारे में बताया और कहा कि तुम पहले मंदिर बनाना शुरू करो, मैं तुम्हारी इसमें सहायता करूँगा। तो राजा ने ऐसा ही किया। पुरी के समुद्री तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनवाया, जिसमें उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने मंदिर बनवा कर तैयार कर दिया। मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्ति स्थापना करने का समय आया, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने पुनः सपने में आकर संदेश दिया और कहा कि कुछ लोगों को मेरे पवित्र विग्रह को ढूंढने के लिए भेज दो। जो श्रेष्ठ होगा वह विग्रह को ढूंढ कर ले आएगा और उसे ही उस मंदिर में स्थापित कर देना। तो राजा ने 4 विद्वान पंडितों को अलग अलग दिशाओं में श्री हरि के उस विग्रह को ढूंढने के लिए भेज दिया। उन चारों में से एक विद्वान था, उसका नाम था विद्यापति। विद्यापति जिस दिशा में कमल का फूल लेकर चले थे,
उस दिशा में नीलांचल पर्वत के आसपास घने आम कानन जंगल और पहाड़ों की श्रृंखलाएं थी। विद्यापति की एक ऐसी जगह पर सवर नाम के एक आदिवासी जाति के लोग रहते थे। वहाँ पर उसे कबीले का जो मुखिया था वह एक गुप्त स्थान पर जाकर भगवान नीलमाधव की उपासना करता था। जहाँ पर नीलमाधव का बिगड़ा रखा हुआ वहाँ पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। कबीले का जो मुखिया था उसके बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसका नाम था ललिता। एक बार विद्यापति को जंगली जानवरों ने घेर लिया तो ललिता ने विद्यापति को उन जंगली जानवरों से बचाया था। तो जंगली जानवरों ने विद्यापति को घायल कर दिया तो ललिता उन्हें अपने घर ले आई और अपने पिताजी से, जिनका नाम था विश्वसु, उन्हें सारी बात बताई और कहा कि पिताजी, यह व्यक्ति जंगल में भटक गया था और जंगली जानवरों ने इसे घायल कर दिया। अब मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। तो विश्वसु बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने विद्यापति को आश्रय दिया और घायल विद्यापति का उपचार कराने लगे और साथ ही कहा कि जब तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाओ तो अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देना। तब तक तुम यहाँ पर रहकर मेरे कबीले के लोगों को धर्म के बारे में बताओ। तो विद्यापति वैसा ही करने लगा। सारे लोग धर्म ज्ञान बांटने लगा। तो राजा विश्वसु और उनकी बेटी भी वहाँ पर बैठकर धर्म की बातें सुना करती थी। तो इस दौरान ललिता को विद्यापति से प्यार हो गया और विद्यापति ने भी इस बात का भाप लिया, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह वहाँ पर किसी खास मकसद से आए थे और उसे पूरा करना था। पर एक दिन विद्यापति बीमार हो गए तो ललिता ने उनकी खूब सेवा की। तो उसके सेवा भाव को देखकर विद्यापति को भी उससे प्यार हो गया और कबीले के सरदार विश्वसु को कि ललिता की जो पिताजी था उसे भी विद्यापति बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने विद्यापति के सामने अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो विद्यापति ने राजी हाँ कर दी और शुभ मुहूर्त देखकर विद्यापति और ललिता की शादी करवा दी गई। अब शादी के बाद दोनों अच्छे से रहने लगे, लेकिन विद्यापति को अपना मकसद याद था। याद करके वह कभी कभार बुरी तरह से बेचैन हो उठते थे। विद्यापति ने वहाँ पर किसी को यह नहीं बताया कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, बस खुद ब खुद बिगड़ा को ढूंढने में लगे थे। विद्यापति को पता था कि उसके ससुर मुँह अंधेरे कहीं चले जाते हैं और सूर्योदय होने के बाद वापस लौटते हैं। तो एक दिन वह उनके रास्ते में खड़ा हो गया और अपने ससुर से पूछने लगा कि पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो विश्वसु ने कहा कि मैं कोई पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तो विद्यापति कहने लगे कि आप किसी पूजा करते हैं, मैं भी आपके कुलदेव के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उसके ससुर विश्वसु ने कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले तो जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी आंखें पर पट्टी बांध कर ले जाऊँगा, क्योंकि मैं यह रास्ता किसी को नहीं बतलाना चाहता। हमारे कुल का यह रीति रिवाज है कि जो व्यक्ति हमारे कुल देवता की पूजा करता है उस जगह का रास्ता सिर्फ उसी को पता होता है। तो विद्यापति सुनकर कहने लगे कि पिताजी, आप उचित समझे तो मैं सिर्फ आपके कुलदेव के दर्शन करना चाहता हूँ। रास्ते से मेरा क्या लेना देना, जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा ही जाने के लिए तैयार हूँ। तो विश्वसु ने कहा कि ठीक है, कल सुबह चलेंगे, तुम नहा धोकर इसी स्थान समय पर जाना। तो विद्यापति यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। वह तो बहुत चतुर था। तो उसने अपने एक हाथ में राई के कुछ दाने ले लिए और दूसरे दिन ठीक उसी समय उसी रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। तो विश्वसु ने विद्यापति की आँखों पर काली पट्टी बांध दी और उस हाथ थामकर अपने कुलदेव के विग्रह के पास ले जाकर जाने लगे। तो विद्यापति अपने दूसरे हाथ से राई के दाने बिखेरते हुए जा रहे थे। इसी तरह चलते चलते वे दोनों पहाड़ पर एक गुफा के सामने पहुंच गए। तो जैसे ही विश्वसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी खोली तो उनके सामने प्रभु श्री नीलमाधव का विग्रह था, जिसमें से तेज प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर विद्यापति बहुत ही प्रसन्न हुए और वहीं पर भगवान के मग्न हो गए।
उनका तो वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर जैसे ही विश्ववसु ने अपनी पूजा समाप्त की तो उन्होंने अपनी जवाई की आंखों पर फिर से पट्टी बांध दी और घर चलने को कहा। तो विद्यापति बड़े ही प्रसन्न मन से घर लौट आए। दर्शन करके जब वह लौटे तो ललिता ने पूछा कि स्वामी आप कहाँ गए थे? तो विद्यापति ने उससे बताना जरूरी नहीं समझा। बातों बातों में बात को यूं ही टाल दिया और 2-4 दिन बीतने के पर राई के वो दाने थे वो पौधों में तब्दील हो गए थे। तो विद्यापति को वहाँ तक पहुँचने का मार्ग मिल गया। तो एक दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर विद्यापति अपने ससुर से पहले उसी मार्ग पर जाने लगे। तो ललिता ने देखा कि विद्यापति कहीं जा रहे हैं तो वह कभी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तो जैसे ही विद्यापति ने मुड़कर देखा तो ललिता आ रही थी। तो ललिता उसे देखते ही कहने लगी कि स्वामी इतनी सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? तो विद्यापति कहने लगा कि मैं तो फूल इकट्ठे करने के लिए जा रहा हूँ ताकि भगवान को अर्पित कर सकूँ और तुम्हारे लिए बनी बना सकूँ। तो यह सुनकर ललिता बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन फिर भी वह चुपचाप विद्यापति के पीछे चलती रही। विद्यापति को इस बात का ध्यान नहीं था। उन्होंने सोचा कि ललिता घर चली गई तो वह चलते चलते सीधे नीलांचल पर्वत पर उसी गुफा में चल गए। तो ललिता को कुछ शक हुआ और वहीं पर गुफा के बाहर खड़े होकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि विद्यापति नीलमाधव की मूर्ति चुरा कर ले जा रहे हैं। तो उसे बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगे कि स्वामी आप क्या कर रहे हैं? तो विद्यापति उसे देखकर बड़े ही हैरान हुए। फिर बात को संभालते हुए कहने लगे कि हे प्रिय, हमारे राजा ने एक बहुत ही बड़े मंदिर का निर्माण कराया है जिसमें प्रभु की इच्छा से यह विग्रह स्थापित करना चाहते हैं। तो विद्यापति की पत्नी बोली कि मैं तुम्हें रोकने का विवश हो जाऊं या फिर मेरे पिताजी यहाँ पर आ जाएं, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने हमें धोखा दे दिया, परंतु तुम मेरे पति हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। आपके इस छल का अंदाज़ा मुझे नहीं था। तो विद्यापति निराश होकर वहाँ से चल पड़ा और थोड़ी ही देर में विश्ववसु अपने आराध्य देव की पूजा करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर मूर्ति ना पाकर बड़े ही दुखी होते हैं और वहीं पर एक और अपनी बेटी ललिता को रोते हुए देखते हैं। तो पास जाकर ललिता से पूछा तो ललिता ने सारी बात बता दी और कहा कि पिताजी विद्यापति ने हमें धोखा दे दिया। तो उसके पिताजी को अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने पर बहुत ही दुख हुआ और वह सोचने लगे कि जरूर इस चोरी में मेरी बेटी ने भी विद्यापति का साथ दिया। तो उसने अपनी बेटी को कबीले से निष्कासित कर दिया। उस समय उसकी बेटी गर्भवती थी। वह रोती रोती वहाँ से चली गई और जाकर एक गुफा में रहने लगी। उधर विद्यापति विग्रह लेकर अपने राजा इंद्रधूमन के पास लौट आए। राजा इंद्रधूमन विद्यापति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो विद्यापति ने उस विग्रह को राजा को सौंप दिया और वहाँ की सारी घटना के बारे में बताया। तो राजा ने बड़े ही खुश से उस विग्रह को लेकर अपने महल में रख लिया और उसे देखकर बस भाव विभोर होने लगे। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके विग्रह को चुरा कर लाया गया था। तब उन्हें राजा को उसी रात में सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। मूर्ति बनाने वाला श्रेष्ठ मूर्तिकार होना चाहिए। तो राजा ने कहा कि हे भगवान, ऐसा मूर्तिकार कौन होगा जो आपका विग्रह बना सके? तो भगवान कहने लगे कि उसकी तलाश तो तुम्हें ही करनी होगी, लेकिन सुबह समुद्र में जो लकड़ी का कुंदा तैर कर आएगा उसी लकड़ी से मेरा विग्रह बनवाना। तो सुबह होते ही राजा ने अपने सेवकों को उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढने के लिए कहा। तो सारे सैनिक मिलकर समुद्र किनारे पहुंच गए। तो देखा कि एक लकड़ी का कुंदा तैर कर आ रहा था, पर जैसे ही उस कुंदे को खींचा जाने लगा तो वह तो टस से मस नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी सारी फौज बुला ली, फिर भी उस कुंदे को नहीं निकाल पाए। तो राजा को समझ आ गया कि यह कुंदा टस से मस क्यों नहीं हो रहा है। तो राजा विद्यापति से कहने लगे कि हम उस विग्रह को चुरा कर लाए हैं, शायद भगवान इसलिए नाराज हैं हो गए। तो यह कुंदा तो तभी हिलेगा जब हम नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर किले के मुख्य विश्ववसु को बुलाएंगे और वह हाथ लगाएंगे, तभी यह कुंदा बाहर आएगा।
तो राजा विद्यापति को लेकर विश्ववसु से मिलने के लिए चल पड़े। तो दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि राजा विश्ववसु बुरी तरह से रो रहे हैं और उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। तो ललिता को वहाँ पर ना पाकर विद्यापति बड़े ही दुखी हुए। तो राजा ने हाथ जोड़कर विश्ववसु से कहा कि मूर्ति चुराने में आपका दामाद का कोई हाथ नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आपका चोर मैं हूँ, आप जो चाहे सजा दे। तो राजा की बात सुनकर विश्ववसु हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, हमारे कुलदेव के विग्रह को चोरी करके आपसे ने अच्छा नहीं किया। तो राजा इंद्रधूमन ने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि जो आपके कुलदेव का विग्रह मैं चाहता हूँ कि सारी जनता उसके दर्शन करे, इसलिए मैं इस विग्रह को खूब बड़ा बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए हमें आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने सपने में दर्शन देकर इस मूर्ति को बनवाने के लिए बोला है। तो सारी बात सुनकर विश्ववसु राजा के साथ चलने को तैयार हो गया। तो विद्यापति ने अपने ससुर से ललिता के बारे में पूछा तो उसके ससुर ने बताया कि मैंने तो उसी दिन हमारे समाज से निष्कासित कर दिया था और पहाड़ पर वह एक गुफा में रहती है। तो उसे साथ लेकर वह चारों उस कुंदे के पास आए। तो जैसे ही विश्ववसु ने उस कुंदे को हाथ लगाया तो वह हाथ लगाने मात्र से ही अपने आप तैरकर बाहर आ गया। अब बारी थी मूर्ति बनवाने की। तो वहाँ पर लाखों कारीगर आए। उन्होंने कहा कि हम तो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी की मूर्ति बनाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन राजा के बार बार कहने पर वह मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लाख कोशिश कर ली, कोई भी लकड़ी में एक छन्नी तक नहीं लगा सका। तो राजा फिर चिंतित हो गए। तभी तीनों लोगों में कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए और उन्होंने राजा से कहा कि मैं नील माधव की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं 21 दिन में मूर्ति बनाऊंगा और अकेले में बैठकर बनाऊंगा। जब भी मैं मूर्ति बनाऊं तो मुझे बनाते हुए कोई नहीं ना देखे। तो राजा ने उनकी शर्तों को मानकर एक कमरा उन्हें मूर्ति गढ़ने के लिए दे दिया। अब उस कमरे को बंद करके एक बूढ़ा आदमी मूर्ति बनाने लगा। तो लगातार वहाँ से आड़ी छेनी हथौड़े की आवाज़ आती रहती थी। इंद्रधूमन की पत्नी थी रानी गुंडीचा, वह अक्सर कमरे में कान लगाकर सुना करती थी। तो एक दिन जैसे ही वह सुन रही थी तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो वह घबरा गई। वह सोचने लगी कि बूढ़ा आदमी खाता पीता कुछ नहीं है, आज का कितने दिन हो गए अपने आप को बंद किए हुए, कहीं उस कुछ ना हो गया हो। तो उसने दरवाजे को खोल दिया। तो जैसे ही कमरा खोला तो वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। उसमें 3 मूर्तियां अधूरी पड़ी थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई हाथ के बने थे, लेकिन टांगें नहीं बनी थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बने नहीं गए थे। राजा को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ, पर उन्होंने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्ति को वहाँ पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विराजमान है। तो इसी तरह भगवान विष्णु के नील माधव के रूप में वहाँ पर अवतरित हुए और सब जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय हो। बोलिए भलभद्र सुभद्रा बहन की जय हो।